बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अभी बहुत सारे इस्तीफे आने हैं। पंजाब से बड़ा इस्तीफा आया है, मजीद इस्लामाबाद से आज ही कितने इस्तीफे मुतवक्के हैं, डिटेल आपके सामने रखनी है। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को क्या आम पैगाम पहुंचाया है। अब इसके बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन ताल्लुकात बेहतर होंगे या मजीद खराब होंगे, डिटेल आपके सामने रखूंगा। और अता तारड़ ने तो आज रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब सोशल मीडिया पर लोग काफी तनकीद भी कर रहे हैं। और इस वक्त नून लीग और पीटीआई एक मरतबा फिर आमने सामने है। बड़े शर्मनाक किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं इसी से वीडियो का आगाज करूंगा, चूंकि वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है और इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, तो इसकी रीच के अंदर इजाफा होगा। इस वक्त आपने देखा कि एक जो स्टोरी है वो छपती है एक बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर, और बजाय इसके कि इस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, उसके नुकसानात या फ़वाइद ये डिस्कस हो रहे होते, नून लीग पीपल्स पार्टी वो ये सारे इकदाम करने के बाद कहाँ पर खड़ी हैं। क्या वो जमहूरी पार्टियां हैं, खानदानी पार्टियां हैं, या वैसे भी उनकी छुट्टी होने जा रही है और सारे मामलात डिस्कस होते, अब बहस किसी और तरफ चली गई है। और शरीफ खानदान का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो औरतों को बहुत टारगेट करते हैं। इमरान खान के खिलाफ जब जमायमा खान उनकी बीवी थी तो उस वक्त भी बड़े घटिया और गलीज किस्म के इल्जामात लगाए गए, और बाद अज़ां अब बुशरा बीबी के आने के बाद भी बड़े घटिया गलीज इल्जामात लगाए गए और रेहाम खान को भी इस्तेमाल करने का उन पर इल्जाम लगता है। अब एक स्टोरी जो छपी है, इस स्टोरी को लेकर एक बहुत ज्यादा यानी शोर शराबा किया जा रहा है, और मामला इसके अंदर बड़ा वाजे है। और वाजे ये है कि यहाँ पे इमरान खान के जो फैसले हैं वो बुशरा बीबी करती थी, और उनकी जो शादी किस माहौल के अंदर हुई, और फिर जादू टोना, और वो सारा बयानिया जो है बुनियादी तौर पर ये वही है जो नून लीग अक्सर किसी भी मुखालफ के खिलाफ इस्तेमाल करती है। यानी बेनज़ीर थी अगर मुखालफत में, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम है कि वो जो तस्वीर फेंकने वाला, और फिर मतलब है बड़े गलीज यानी जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब इस स्टोरी को लेके अता तारड़, अज़मा बुखारी और बाकी एक प्रोपेगेंडा, और जिस तरीके से नून लीग का सोशल मीडिया विंग जो है वो भी मुतहरक है। अब ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि भाई आज तक ये इल्ज़ाम तो लगता आया है कि बुशरा बीबी जो है वो जादू करती हैं, वो ये करती हैं, लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं है। ना उसने कभी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, और ना ही इमरान खान का ये मजाज है। बाकी अगर कोई मियाँ बीवी मुशावरत करते हैं तो वो उसके अंदर कोई मजायका नहीं है। चूंकि बुशरा बीबी भी जेल के अंदर है और उन्होंने कुर्बानी दी है बड़ी सख्त इमरान खान के लिए, मुल्क के लिए, और उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। एक दफा रिहाई हुई, दोबारा वो जेल में चली गई है। तो इस वक्त बगैर नून लीग के लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमर है कि भाई ना इमरान खान कंप्रोमाइज कर रहा है, ना उनकी बीवी कंप्रोमाइज के लिए तैयार है। और ये करेक्टर असैसिनेशन आसान हदफ होता है, चूंकि नून लीग ये चाहेगी कि इमरान खान किसी डील पर आए। बुनियादी वजह यह है कि नून लीग के लीडर हमेशा लंदन भाग जाते हैं, और ये उन पर ऐसा एक धब्बा है जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहादुरी के साथ डटा हुआ है। अब ये जो स्टोरी है बुनियादी तौर पर ये बरतानवी जरीदे के अंदर जो है ये स्टोरी आई है। अब इसके अंदर जो है इसको बुनियाद बना के जो है वो अता तारड़ ने भी गुफ्तगू कर दी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की एहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीटीआई इमरान खान बतौर वजीर आजम अपने फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। रूहानियत का लिबादा ओढ़ी एहलिया साबक वजीर आजम पर असरअंदाज होती थी। जरीदा कह रहा है कि तमाम फैसले एक खातून कराती थी। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी एहलिया करती थी। अब ये मैं समझता हूँ किसी भी सियासी शख्सियत की जिंदगी में इस तरह आना, अब कल को मरियम नवाज पर जो कोई भी हो खातून, उस पर बगैर किसी सबूत के, और वैसे भी अगर अखलाकी नोयत के इल्जामात हों, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये वतीरा है नून लीग का। वैसे तो इसके अंदर फाद हुसैन, तलत हुसैन, बाकी कड़छे चमचे, अपने इखलाकियात के भाषण देने वाले 2 नंबर सहाफत में घुस बैठिए, वो भी सारा मामला जो है वो कर रहे हैं। अब उस पे जो है वो
यहाँ पे बड़ा गुस्सा आया है, यानी उसको जो शहबाज गिल हैं, तो उन्होंने भी फिर उस पर जो है उन पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। शहबाज गिल ने कहा कि अगर तलत हुसैन या फाद हुसैन साहब या बिपर देने वाले और ऐसे दोस्तों की किसी अजीजा का हक बुशरा बीबी ने खान से शादी करके मारा है, तो मैं खान साहब से दूसरी शादी की दरख्वास्त करता हूँ। भले खान साहब मुझसे नाराज हूँ या डांट दें, लेकिन आपकी मजबूरी अब देखी नहीं जाती। आप लोग इतने परेशान हैं कि अब देखा नहीं जाता। आप बस तैयारी करें, इंशाल्लाह जहेज तो खान लेता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए इमरान खान का निकाह दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यानी यहाँ पे आइन जो है वो पांव तले रोन दिया गया। सियासी हुकूमतों ने यानी खुद जो भी फार्म 47 पे हुकूमत कायम करना, ये मसला छोटा है। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, ये मसाइल छोटे हैं। और अब इमरान खान को शिकस्त चूंकि नहीं दे सके, तो इस वजह से हम इस तरीके से जो है वो शिकस्त देंगे, बजाय इसके कि मौजू यानी तमाम टीवी चैनल्स जो इस वक्त माउथ पीस बने हुए हैं, उन्होंने इसको इस पे तबसरे लिए जा रहे हैं, इस पे बात की जा रही है। और ये सारा यानी रेड लाइन ये क्रॉस करने वाली बात है किसी भी फैमिली पर इस तरह इल्जाम। और जो मजमून लिखने वाली है उसमें एक खातून नून लीग के साथ उसकी वाबस्तगी या झुकाव नजर आता है। इमरान खान के खिलाफ उसकी नफरत और गलाजत बिल्कुल वादे है, लेकिन बहरहाल यानी वो बिल्कुल नून लीग का लिखा हुआ एक किस्म का मजमून है लेकिन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। अब दूसरा जो बड़ा आम मामला है वो इस्तीफा है जो लाहौर से आया है। और ये जो इस्तीफा है बुनियादी तौर पर आप समझे कि लाहौर हाई कोर्ट से बिस्मिल्लाह हुई है। आपको पता है कल ये खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद के 4 जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा। अब जजेस किन को ट्रांसफर करना है? जो थोड़ा बहुत आइन कानून का फहम रखने वाले हैं, गैर जनबदार हैं, मेरिट पे आए हुए हैं और वाकयातन उसके लिए हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वकार बुलंद हो। यानी हाई कोर्ट का लेवल जो है वो उन आईनी बेंच वाले जजेस से अच्छे जजेस हैं उसमें मोस्टली। तो वो जो ट्रांसफर है उसको लेके ये खबर आई है। वजह उसकी यही बताई जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शमस महमूद मिर्जा उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई अल्लाह हाफिज, आप अदालतें रखें। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो समझते हैं कि चूंकि जजेस इतनी मराहत लेते हैं, इतना उनको पैसे मिलते हैं, तो वो मराहत के लिए हैं। भाई बहुत सारे लोग मराहत के लिए नहीं है, वो इज्जत के लिए हैं। ये एजाज होता है कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, वरना जो काबिल जज हैं मंसूर अली शाह, आतर मिनल्ला या ये जस्टिस महमूद मिर्जा या इस तरह के जो लोग हैं, या जस्टिस कियानी यानी बाबर सतार, वो भाई ये तो आप समझें कि एक महीने के अंदर उतना बनाएं जितना ये 2 सालों के अंदर बनाते हैं। ये इतने कॉम्पिटेंट किस्म के जो है वो कानूनी माहिरीन है। तो इनके लिए वहां बैठ के कर बजाय वकालत इनकी ज्यादा चमकेगी। तो ये मसला नहीं है उनके लिए। जब इज्जत नहीं रहेगी तो वो छोड़ेंगे, भाई ये लो अपनी जजी रखो। एक तो इतने हम जो है वो यहाँ पे मसाइल होते हैं, इतना प्रेशर फजूल के अंदर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से भी आज 2 इस्तीफों की गूंज है इस वक्त। यानी इस्लामाबाद से, वो सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है, हाई कोर्ट से भी इस वक्त ये शहर इक़्तिदार के अंदर बिल्कुल बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और लाहौर हाई कोर्ट से ऐसे लगता है कि मजीद इस्तीफे भी आएंगे अच्छा, अब अगर सिर्फ ये इस्तीफे दे के घर बैठ जाते हैं तो और बात है। और अगर वाकयातन जो है वो एक तहरीक बपा होती है और उसका ये हिस्सा बनते हैं, तो ये एक दूसरा माजरा है। इसको देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सीन बनता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये खबर जो है बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ है। इस वक्त आपको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो दहशत गर्दी का मामला है, खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और टीटीपी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमला आवर है, इस्लामाबाद के अंदर भी खुदकुश हमला हुआ और बाकी मुख्तलिफ जगहों पर हमले हो रहे हैं, पंजाब के अंदर भी खतरात बढ़े हुए हैं और सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं, मुख्तलिफ इदारे मुतहरक हैं। अब यहाँ इस माहौल के अंदर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसका इस पॉलिसी के अंदर एक पेज पे आना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना तो वफाक इसमें संजीदा नजर आ रहा है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वो संजीदा तो नजर आ रहा है, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जा रही। यानी उनका जो वजीर आला है, अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। और फिर अमूमन जो कड़छे चमचे बैठे होते हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं
کہ اس سے مزید تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بڑا جینون ہے کہ بھئی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ نہ ہو، آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں، یعنی آپریشن سے مراد ہے ٹارگٹڈ کاروائیاں کریں آپ، لیکن نشانہ دہشت گرد ہونے چاہیے۔ عام پبلک، کوئی شادی بیاہ پہ ہے، کوئی مسجد ہے، آپ نے دیکھا کل مسجد جو ہے وہاں پہ بھی ڈرون گرا ہے۔ تو یہ گلے شکوے بجائے اس کے کہ اس کو پراپرلی حل کیا جائے تو ایک آپس میں تصادم جو ہے وہ کلیش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس معاملے پر جو ہے وہ محسن نقوی کیڈٹ کالج وانا پہنچے ہیں، وہاں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے یہ واضح کر دیا کہ دہشت گردی کی جو لڑائی ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے یہ ذرا ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ سنیے۔ دھماکے میں ملوث ہوا، ہاں ٹھیک ہے، میرے بھی ہو سکتا ہے حکومت سے چار ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، آپ ایک پوری کی پوری کیمپین کر دیں۔ اور فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو کہ بھائی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ میسج جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ٹھیک ہے حکومت سے ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھائیں، ایک پوری مہم چلائیں۔ محسن نقوی نے یہ بات کی ہے دہشت گردی کے کنٹیکس کے اندر بھی، اور پھر لازمی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو حکومت ہے اس حوالے سے بھی، جو احتجاج کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے اندر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت جو آمنے سامنے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہے۔ ان کو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس معاملے کے اندر ایک پیج پر آنا پڑے گا، ورنہ اس کا ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھتے ہیں کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔